बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को रिहाई ना मिली। नैब ने नए तोशाखाना केस में गिरफ्तार कर लिया। बानी और बुशरा बीबी को जिस्मानी रिमांड के लिए कुछ देर में एहतसाब अदालत पेश किया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइच अडयाला जेल में समाअत करेंगे। नैब ज़राए के मुताबिक बतौर वज़ीर आज़म और उनकी अहलिया ने तोशाखाना से तहाइफ हासिल किए। इल्ज़ाम है तहाइफ कम कीमत पर हासिल किए गए, महंगे दामों फरोख्त कर दिए गए। लाहौर की तफ्तीशी टीम अडयाला जेल पहुंच गई। समाअत के बाद बानी पीटीआई से तफ्तीश करेगी। उधर वफाकी हुकूमत ने नए तोशाखाना रेफरेंस के लिए जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कहा गया अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र नैब अदालत ज़रूरी समझे तो ट्रायल जेल में करे। जेल ट्रायल नोटिफिकेशन से मुतालिक बानी और बुशरा बीबी के वकला को आगाह कर दिया गया। तहरीक इंसाफ का बानी पीटीआई और अहलिया की फौरी रिहाई का मुतालबा, जबरी कैद में रखने की कोशिश पर मुल्कगीर मुज़ाहमत का ऐलान। कोर कमेटी ने कहा मैंडेट चोर बानी को इंतकाम का निशाना बनाना चाहते हैं। बुशरा बीबी का तोशाखाना केस से बिलवास्ता या बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा अदालत ने बानी और बुशरा बीबी की रिहाई का हुक्म दिया। फाशिस्ट हुकूमत ने बानी पीटीआई को रिहा नहीं होने दिया। मखसूस नशिस्तों का फैसला, नून लीग के बड़ों ने सर जोड़ लिए। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में तवील मुशावरत, वजीर आजम बड़े भाई से मिलने मरी पहुंचे। नवाज शरीफ ने पार्टी का अहम इजलास कल तलब कर लिया। कानूनी टीम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ब्रीफिंग देगी। पार्टी की तमाम सीनियर क़यादत इजलास में शिरकत करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सेनेटर इरफान सिद्दीकी की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा मुल्क में अदम इस्तेहकाम और बेयकीनी फैलाने वाले अनासिर को बेनकाब किया जाना चाहिए। इद्दत निकाह केस के फैसले पर रद्दअमल देते हुए लीगी रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा मखसूस नशिस्तों के केस में बगैर दरख्वास्त रिलीफ मिल गया। इद्दत की मुद्दत भी माफ़ हो गई। रिलीफ गुड टू सी यू का तसलसल दिखाई देता है। निकाह खां की गवाही को भी कोई वजन नहीं दिया गया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर माहौलियात की बेहतरी के लिए पायदार इक़दामात। पंजाब में चीफ मिनिस्टर क्लाइमेट लीडरशिप डेवलपमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज़। गुज़िश्ता 2 साल में डिग्री मुकम्मल करने वाले ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। 20 जुलाई रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख। इंटर्न्स को माहाना 25,000 रुपये स्कॉलरशिप दिया जाएगा। इंटर्नशिप मुकम्मल करने पर कम्युनिटी सर्विस सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। मरियम नवाज कहती हैं स्मोक के मुस्तकिल सदेबाक के लिए मिलजुल कर इक़दाम करना होंगे। वज़ीर आला पंजाब का फ्लावर मिल्स की हड़ताल ख़त्म करने के ऐलान का खैर मकदम। एसोसिएशन के चेयरमैन और दीगर कायदीन का शुक्रिया। कहा आटा और रोटी महंगी होने का नुकसान सिर्फ गरीब आवाम को होगा। आपके जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात और मसाइल के हल के लिए भरपूर किरदार अदा करूँगी। जायज़ मसाइल के हल के लिए आपको हड़ताल करने की ज़रूरत नहीं। आज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की हिदायत पर एक कमेटी तश्कील दी गई जिसमें अब फ्लोर मिल इंडस्ट्री को दरपेश विद होल्डिंग टैक्स से जो मसाइल थे उनको देखा गया। कमेटी ने विद इन 10 डेज इसकी रेजोल्यूशन के लिए हमें यकीन दहानी कराई, जिस पे पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन जो बंदिश है फ्लोर मिल्स की उसकी ऐलान को मौखर करती है। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का 10 रोज़ के लिए हड़ताल मौखर करने का ऐलान। चेयरमैन फ्लावर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा का कहना है वज़ीर आज़म की हिदायत पर बनाई गई कमेटी से मुलाकात हुई। हमने फ्लावर मिल्स इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल से आगाह किया। हमें 10 दिनों में मसाइल दूर करने की यकीन दहानी करा दी गई। मुहर्रमुल हराम के तक़द्दुस में हड़ताल मौखर कर रहे हैं। महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का मुल्कगीर एहतजाज। लाहौर, कराची समेत छोटे बड़े शहरों में धरने दिए जाएंगे। इस्लामाबाद में 26 जुलाई को तारीखी धरना दिया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हमारी तहरीक अवाम दुश्मन बजट के खिलाफ है। धरने तक अवामी मोबिलाइजेशन जारी रहेगी। हुकूमत को बिजली के भारी बिलों और जालिमाना स्लैब सिस्टम पर अवाम को रिलीफ देना होगा। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की शहीद कैप्टन उसामा के घर आमद। वालिद से मुलाकात फातिह ख्वानी की। कैप्टन उसामा ने दहशतगर्दों से लड़ते हुए वजीरिस्तान में जामे शहादत नोश किया। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कातलाना हमले में बाल बाल बच गए। इंतखाबी रैली के दौरान साबिक अमरीकी सदर पर फायरिंग।
मुतादिद गोलियां चलाई गईं, एक कान पर लगी। वाक़या रियासत पेंसिल्वेनिया के शहर बटन में पेश आया। रैली में मौजूद ट्रंप का एक हामी हलाक, 2 जख्मी, हालत तशवीशनाक। सिक्योरिटी एहलकारों की बरवक्त कार्रवाई, 20 साला हमलावर को हलाक कर दिया गया। FBI हुकाम का कहना है फायरिंग का वाक़या कातलाना हमला था। हमलावर की शनाख्त कर ली गई, DNA टेस्ट किया जा रहा है। फायरिंग के मुकाम से बंदूक बरामद कर ली। हमलावर ने ऊंचे मुकाम से स्टेज की जानिब मुतादिद गोलियां चलाईं। एहलकारों ने हमलावर को गोली मारी। साबिक अमरीकी सदर को तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल से फारिग कर दिया गया। सिक्योरिटी हिसार में महफूज मुकाम पर मुंतकिल। जानलेवा हमले के बावजूद ट्रंप का जुर्रतमंदी का मुजाहिरा, होशो हवास काबू में रखे। गोली लगी तो कान को हाथ लगाया और नीचे बैठ गए। सिक्योरिटी एहलकारों ने भागकर हिसार में ले लिया। ट्रंप दोबारा उठे तो कान से खून बह रहा था। खड़े होकर पुरजोश अंदाज में हामियों की जानिब मुक्के लहराए, फाइट फाइट के नारे लगाए। गाड़ी में सवार होने से पहले फिर मुक्के लहराकर पुरअज़्म रहने का ऐलान किया। जारी बयान में कहा, मेरे कान के ऊपर के हिस्से पर गोली लगी, मुझे फौरी तौर पर पता चल गया था कुछ गलत हो गया। सिक्योरिटी एहलकारों का फौरी कार्रवाई पर शुक्रिया। रैली में शरीक शख्स की हलाकत पर अफसोस है। अमरीकी सदर बाइडन की हरीफ डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमले की शदीद मजम्मत। सदर बाइडन ने इंतखाबी मुहिम मुलतवी कर दी। अमरीकी सदर बाइडन का डोनाल्ड ट्रंप को टेलीफोन खैरियत दरियाफ्त की, नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, ट्रंप हमले में महफूज रहे, ये जानकर खुशी हुई। इस तरह के तशद्दुद की अमरीका में कोई गुंजाइश नहीं। ऐसे वाक़यात की मजम्मत के लिए बतौर कौम मुत्तहिद होना चाहिए। हर किसी को इस वाक़े की मजम्मत करनी चाहिए। ट्रंप के कत्ल की कोशिश के सवाल पर कहा, उनके पास शवाहिद नहीं है, उनकी राय हो सकती है। जो बाइडन डेलावेयर का दौरा मुख्तसर करके आज ही व्हाइट हाउस पहुंचेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा, उन्हें वाक़े से बहुत सदमा और दुख पहुंचा। वज़ीर दिफ़ा लॉयड ऑस्टिन ने कहा, अपने इख्तलाफात हल करने का ये कोई तरीका नहीं। नायब सदर कमला हैरिस ने कहा, ट्रंप पर फायरिंग के दिल दहला देने वाले मनासिर पर हैरत ज़दा हूँ। ट्रंप अमरीकियों की बचाने की जंग से पीछे नहीं हटेंगे। ट्रंप जूनियर ने वालिद की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। इवानिका ट्रंप ने कहा, कौम की तरफ से साबिक सदर के लिए नेक ख्वाहिशात पर शुक्रिया। बाराक ओबामा कहते हैं, अमरीकी जमहूरियत में तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं। नैन्सी पेलोसी बोली, ये देखकर खुशी हुई, ट्रंप ज़्यादा ज़ख्मी नहीं। जॉर्ज बुश ने ट्रंप हमले को बुज़दिलाना फेर करार दे दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीयर स्टारमर ने कहा, मुआशरे में किसी भी शक्ल में तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा, ट्रंप पर फायरिंग से हैरत हुई। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी का ट्रंप पर हमले पर इजहार तशवीश। सियासी और जमहूरियत में तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं। ब्राज़ीलियन सदर ने कहा, जमहूरियत और सियासत के तमाम मुहाफ़िज़ों को सख्त रद्द-ए-अमल देना होगा। FBI स्पेशल एजेंट ने वाक़े को सिक्योरिटी की नाकामी करार दे दिया। कहा, हमलावर मुतादिद राउंड फायर कर सकता था। FBI, ATF और कानून नाफिज करने वाले इदारे तहकीकात में मसरूफ। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमलावर 100 से ज़ायद गज़ के फासले पर ऊंची जगह पर मौजूद था। मुलजिम माहिर निशानेबाज था। 8 से 10 गोलियां चलने की आवाज़ें आईं। मुबैना हमलावर की शनाख्त थॉमस मैथ्यूज़ के नाम से हुई। जब ट्रंप को निशाना बनाया गया, वो गैर कानूनी इमिग्रेशन के बारे में बात कर रहे थे। एनी शाहिद ने मुलजिम की निशानदही की, मगर पुलिस एहलकार ने तवज्जो ना दी। एनी शाहिद ने बताया, एक हमलावर को बंदूक लिए इमारत की छत पर जाते देखा। हमलावर मुझसे 50 फीट दूर था और क्रॉलिंग करता आगे बढ़ रहा था। पुलिस एहलकार को आगाह किया, मगर उसे समझ ही नहीं आया। मैं सोच रहा था, आखिर ट्रंप खिताब जारी क्यों रखे हुए हैं? एहलकारों ने ट्रंप को स्टेज से उतारा क्यों नहीं? मेरे खबरदार करने का नोटिस नहीं लिया गया। इस दौरान 5 गोलियां चलने की आवाज़ आई। अमरीकी तारीख में किसी सदर पर कातलाना हमले का ये पहला मौका नहीं। ट्रंप से पहले अमेरिका के कई सदूर और साबिक सदूर पर हमले हुए। साबिक सदर जॉन एफ कैनेडी को तो 6 दहाइयाँ पहले कत्ल कर दिया गया था। जॉन एफ कैनेडी 1909 में कैंपेन पर जा रहे थे कि उन पर फायरिंग की गई। साबिक सदर के कातिल का मामला आज भी हल ना हो सका। इब्राहिम लिंकन, जेम्स कॉफील्ड, एंड्रयू जैक्सन, विलियम मैककिनली, रोनाल्ड रेगन पर भी कातलाना हमले किए गए। सदर थियोडोर रूज़वेल्ट 1912 में इंतखाबी मुहिम पर थे जब उन पर गोली चलाई गई। सदर फ्रैंकलिन पर
1933 में मुलजिम ने मियामी में फायरिंग की। रोनाल्ड रेगन पर 1981 में वाशिंगटन डीसी में गोली चलाई गई। बाराक ओबामा पर 2011 में कातिलाना हमला किया गया। सदर और वजीर आजम पाकिस्तान के डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की शदीद मजम्मत। साबिक अमरीकी सदर और दीगर जख्मी अफराद की सेहतयाबी के लिए दुआ। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, सियासत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं। डोनाल्ड ट्रंप की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सियासी अमल में हर किस्म का तशद्दुद काबिल मजम्मत है। मुश्किल वक्त में हमारी हमदर्दियाँ ट्रंप के ख़ानदान के साथ हैं। पंजाब में तूफानी बारिशें 12 जाने ले गई। 24 घंटे में कई अमवात रिकॉर्ड, 27 जख्मी हुए। तर्जमान PDMA के मुताबिक लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, कोट अद्दू और भावलपुर में मूसलाधार बारिशें हुई। जाम बहक होने वालों में 5 बच्चे और 3 खवातीन भी शामिल। नारोवाल और मुल्तान में आसमानी बिजली से 3 शहरी जान से गए। तूफानी बारिशों से 14 घर मुतासिर हुए। 15 जुलाई तक पंजाब में तेज बारिशों की पेशगोई। कराची में डकैती मुसाहमत पर शहरी को कत्ल करने वाले को सजाए मौत सुना दी गई। मॉडल क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट ने मुजरिम शकूर को 3 लाख हर्जाना भी किया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, मुआशी हब कहलाने वाला कराची जुराइम की लपेट में है। डकैती और छीना झपटी में कत्ल कर दिया जाता है। TLP का फैजाबाद में धरना, साद रिजवी का मुतालबा तस्लीम होने तक फैजाबाद में क़याम करने का ऐलान। मेट्रो सर्विस महदूद, आवाम को मुश्किलात। भारत वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का चैंपियन बन गया। फाइनल में पाकिस्तान चैंपियंस को शिकस्त। भारत ने 157 रन का हदफ 5 विकेटों पर हासिल किया। राइडो की 9वीं सेंचुरी, गुरप्रीत सिंह 37, यूसुफ पठान के 30 रन। पाकिस्तान ने 156 रन बनाए थे। आमिर यामीन 2, शुएब मलिक, वहाब रियाज, सईद अजमल ने एक-एक खिलाड़ी को आउट किया।